सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर नया एक्ट स्टार्ट करेंगे अपन आज। एक्ट का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट के बारे में आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी आती है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ा है इंडियन पार्टनरशिप के बारे में क्लास 12th अकाउंट्स के अंदर, कुछ कुछ अपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो काफी सारी बातें मिलती जुलती होगी। एक्ट आसान एक्ट है, लैंग्वेज वाइज भी बहुत आसान है। एक अटेम्प्ट ऐसा था जहां इस एक्ट से 10 एग्जाम्पल आए थे बस, और डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर बेस्ड था। अगर आपने एग्जाम्पल पढ़े तो आपको आंसर आता है, आपको एग्जाम्पल नहीं पढ़े हुए तो आपको आंसर नहीं आता। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है ना। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यूनिट नंबर 1, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। कितने यूनिट्स है अपने इसके अंदर? 3 यूनिट है। आज पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर फॉर्म एंड फॉर्म नेम। कुछ ऐसा स्पेसिफिक अगर आपको दिखता है जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज जनरल चलेगा। बहुत कुछ इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। कक्षा 12वीं में टेस्ट करनी पड़ेगी आज। आपने कक्षा 12वीं के अंदर डे 1 पर ये डेफिनेशन पढ़ी है। अच्छा चलो थोड़ी सी बातें याद कर लेते हैं। वैसे इन जनरल हर एक्ट के अंदर डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है? 2। हर एक्ट में बाय डिफॉल्ट जितनी भी डेफिनेशन आती है वो कहां से आती है? सेक्शन 2 से आती है। कहां से आती है? सेक्शन 2 से आती है। पार्टनरशिप एकमात्र ऐसा एक्ट है जहां डेफिनेशन आ रही है सेक्शन 4 से आ रही है। ये बात समझ में आती है क्या? तो पार्टनरशिप में सेक्शन 4 ने डेफिनेशन डिफाइन करी है, और ये डेफिनेशन आप कक्षा 12वीं में पहली पहली क्लास है जब आपने पढ़ी होगी कक्षा 12वीं की अकाउंट्स की, तब आपने इस डेफिनेशन को पढ़ा होगा। तो आज उसी का मतलब पूछूंगा कि आपने पढ़ा क्या था। तो लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। ये एस लिखा है, मतलब अच्छा पर्संस का मतलब जहां लिखा होता है वहां 2 to 50 हो जाता है। बेटा पर्संस का मतलब क्या है? मिनिमम 2, प्लूरल लिखा है मतलब, तो कम से कम इतने लोग चाहिए 2। तो ये एक्ट से आया है, मतलब डेफिनेशन से आया है कि सिंगल बंदा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर्संस का मतलब क्या हो गया? कम से कम कितने चाहिए? 2। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। लॉस हुआ तो लॉस हुआ तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे, लॉस होगा तो नितिन जाने नितिन का काम जाने, हमें मतलब नहीं है। अच्छा एक सेकंड, लॉस शेयर करना है कि लॉस शेयर नहीं करना है? नहीं लिखा है। अब मेरा क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा ये इंप्लाइड मानना है कि लॉस लिखा हुआ है? प्रॉफिट लिखा है तो लॉस भी लिखा हुआ है, ऐसा इंप्लाइड है क्या? नहीं, तो फिर लॉस को क्या करना है? मतलब मैं आदित्य मनीष पार्टनर, ठीक है, मैंने बोला प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो तुम्हारा, बराबर। ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, आदित्य और मनीष का, ऐसा ही कह रहा है, ठीक है ना। लॉस हुआ तो मनीष जाने, मनीष का काम जाने। अब ये तू हर काम में मना कर रहा है मतलब, ये कोई बात है मतलब? कर ली ना, और कितनी बातचीत करनी है? डिसाइडेड? अग्री करा, बाहर निकालो उसको। अरे तो यहाँ लॉस लिखा हुआ नहीं है, तो लॉस लिखा हुआ नहीं तो उसका मतलब क्या है? चलो माइनर को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, बाकी नॉर्मल वाटर पे आ जाओ। वेरी गुड, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ाया आपने, मिनिमम प्रॉफिट की बात पड़ी है आपने। तो पार्टनरशिप में हर पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता ही करता है, कंपलसरी। क्यों कंपलसरी? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है, डेफिनेशन एक्ट से आई है। अरे मेरी बात समझ में आती है? तो वहां लिखा हुआ है प्रॉफिट, लॉस लिखा हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से हर पार्टनर लॉस शेयर करे, ये जबरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या?
तो कंपल्सरी सिर्फ क्या है, प्रॉफिट शेयर करना। मतलब मैं किसी भी पार्टनर को डीड में लिखकर भी एग्जेम्प्ट नहीं कर सकता प्रॉफिट शेयर करने से। मेरी बात समझ में आती है क्या? मतलब मैंने, आदित्य ने और मनीष ने पार्टनरशिप बनाई, आप पार्टनरशिप डीड समझते हैं, तो उसमें लिख दिया कि प्रॉफिट होगा तो आदित्य और अंजुल जाने हैं, लॉस हुआ तो आदित्य अंजुल मनीष तीनों बेयर करेंगे। ठीक है, ऐसा कर, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयर करना तो क्या है, कंपलसरी है, उसको हम एग्जेम्प्ट नहीं करा सकते, डीड में लिखकर भी एग्जेम्प्ट नहीं करा सकते। बात समझ में आती है क्या? ये एक्ट में डेफिनेशन आए इसलिए। ऑफ अ बिजनेस, ये बात क्या होती है जी? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अच्छा, मैं बिजनेस नॉट प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकता, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकता क्या? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे होते, बिजनेस नहीं कर रहे होते क्या? कुछ कुछ तो कर सकते हैं। मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मोटिव की तो बात ही नहीं आई। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ वेरी गुड रेगुलर बेसिस विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बढ़िया, इसमें सब आ गया, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस सर्विस सब आ गया। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। Partners who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name. ठीक है, जो नाम है उसको बोल दिया, फर्म का नाम बोल दिया, और कुछ नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो पहला लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। कम से कम कितने चाहिए? मैक्सिमम कितने? लिख लो साइड में, मिनिमम टू, मैक्सिमम। अच्छा, अलग अलग है नेता यार, तेरी नॉलेज को मैं जानना चाहूंगा, मतलब कहाँ से आ रही है इतनी नॉलेज, कहाँ से कैसे? मतलब मैक्सिमम कितना है? अरे मैक्सिमम कितना है? 50। मैक्सिमम कितना है एज पर? कंपनीज एक्ट 13। मिनिमम दो पार्टनर, मैक्सिमम कितने? 50। Partnership is an association of two or more persons. Again, only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. Again, a minor cannot be partner in a firm, but with the consent of all the partners, may be admitted to the benefits of partnership. The Partnership Act is silent about the maximum number of partners, but Section 464 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership. देखो तकलीफ क्या है? एक्ट कौन से ईयर का बना हुआ है? 1932। क्योंकि एक्ट पार्टनरशिप एक्ट है, तो एट अ मैक्रो लेवल अगर बात करते हैं, बड़े लेवल बात करते हैं, तो आज के तारीख में बड़े लेवल में पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होती, बहुत अनरेगुलेटेड है। दूसरा, रिस्की बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अपन ने जब लास्ट एक्ट पढ़ा था एलएलपी एक्ट, तो वो इसका जन्म हो गया। या किसी बड़े फॉर्म में जाना होता है तो जनरली कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट जो लॉ मेकर्स हैं उनका एक्ट में बहुत कम है, तो ये इसको टाइम टू टाइम आज तक अमेंड नहीं करा गया है। इसमें अमेंडमेंट भी कहां से लेकर आया गया? जब कंपनीज एक्ट 2013 का बिल लेकर आए, तो वहां पे उसका डाल दिया कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो अमेंडमेंट कर नहीं रहे, लिमिट कहाँ डाल दी? कंपनीज एक्ट में डाल दी। कहाँ डाल दी? और कंपनीज एक्ट से यहाँ पर दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने परमिसिबल एक पार्टनरशिप फॉर्म में? 50। ठीक है क्या? ठीक है क्या? हालांकि वहां लिखा हुआ है मैक्सिमम लिमिट कैन बी 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड। क्या लिखा हुआ है? 100 और एज प्रिस्क्राइब्ड। और फिर मिसलेनियस रूल्स 2014 है कंपनी के, वहां पर प्रिस्क्राइब कर दिया कि एज ऑन टुडे प्रिस्क्राइब कितना है? 50। मतलब कंपनीज एक्ट ने लिमिटेशन दिया है कि 100 तक तो आप लेके जा सकते हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे कर लो। फिलहाल 2014 के अंदर जब मिसलेनियस रूल्स आए, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स आए, तो उन्होंने कितना प्रिस्क्राइब करके दिया? 50 लोग। तो एज ऑन टुडे अगर अपन बात करते हैं, तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? कितने लोग हो सकते हैं? 50 लोग हो सकते हैं। क्लैरिटी है क्या? अग्रीमेंट, it may be observed that partnership must be result of an agreement between two or more persons. There must be an agreement entered into by all
the persons concerned. This element relates to voluntary contractual nature of partnership. Thus the nature of partnership is voluntary and contractual. Very very important, mark कर लो इसको. Nature of partnership कैसा होता है? Voluntary and contractual है. True and false के अंदर आ सकता है. The nature of partnership is voluntary and contractual. The nature of partnership is voluntary and contractual. ठीक है? An agreement from which relationship of partnership arises may be expressed. It may be also implied from the act done by partners and from a consistent course of conduct being followed, showing mutual understanding between them. It may be oral or in writing. कैसा भी हो सकता है, oral भी हो सकता है और writing में भी हो सकता है. Business. In this context, we will consider two propositions. First, there must exist a business. Business होना जरूरी है. For the purpose, the term business includes every trade, occupation, and profession. The existence of business is essential. Secondly, the motive of the business is the acquisition of gain, which leads to the formation of partnership. Therefore, there can be no partnership when there is no intention to carry on the business and to share the profit there. मतलब बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस होना ठीक है, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? विद एन इंटेंशन टू अर्न, विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए. Agreement to share profits. The sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of the profit of the business. Partners must agree to share the profits in any manner they choose. ठीक है, जैसे वो चाहे वैसा प्रॉफिट शेयर होना चाहिए. But an agreement to share losses is not an essential element. Loss share करना जरूरी नहीं है. It is open to one or more partners to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless agreed, otherwise there must be borne in the PSR. मुझे बताओ, कहीं बचपन में पढ़ा है आपने, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कुछ 5 चीजें अप्लाई करती है. क्या 5 चीजें अप्लाई करती है? प्रॉफिट शेयरिंग, आईयूसी, आईयूडी, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, 6%. क्या? वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो आपस से बात करते हैं. पहला क्या था? प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या सिर्फ प्रॉफिट ही है या कुछ और भी है? सिर्फ प्रॉफिट है कि कुछ और भी है? क्या है? प्रॉफिट और लॉस दोनों है. प्रॉफिट और लॉस दोनों है, इसका ध्यान रखना. ठीक है, तो मान लो अगर कुछ भी बात नहीं हुई है अलग से, कुछ भी बात अलग से नहीं हुई है, तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों कैसे बांटे जाएंगे? इक्वल इक्वल बांटे जाएंगे. प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों कैसे बांटे जाएंगे? इक्वल इक्वल बांटे जाएंगे. ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? अच्छा चलो ठीक है. मैंने और धीरज ने मिलकर ये बिल्डिंग खरीद ली. ठीक है क्या? धीरज और मैंने ये बिल्डिंग खरीद ली और इस बिल्डिंग को एएसआई को रेंट पे दे दिया. और जो रेंट आएगा, अच्छा बिल्डिंग खरीदी उसका पैसा था, तो ये अमीर आदमी इसने दिया 99% पैसा, मैंने दिया 1% पैसा. 100 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी है. ठीक है क्या? जलन बहुत होती तेरे. तो 99 करोड़ रुपए इसने दिए, 1 करोड़ रुपए मैंने दिए. रेंट आ रहा है इसका 150 रुपए महीने का. नाउ जो रेंटल है, जो रेंटल है उसको हम दोनों भाई इक्वल इक्वल बांटेंगे. 75 रुपए मेरे, 75 रुपए इसके. ठीक है क्या? अरे अच्छा ऊपर मेंशन करना भूल गया था, रुपीज इन करोड़. ये से ऊपर मेंशन था. मतलब 150 करोड़ रुपए पर मंथ का रेंट आ रहा है, तो 75 करोड़ रेंट मेरा, 75 करोड़ रुपए रेंट इसका. ठीक है क्या? खुशी देखो चेहरे है. बोले छोड़ो सी फाउंडेशन, क्या मतलब है, रेंट ही खा लेंगे अपन. नाउ क्या मैं और धीरज पार्टनर्स हैं क्या? 75 करोड़ महीने का रेंट आ रहा है, शर्म आती तेरे को नहीं करने मतलब? मैं और धीरज पार्टनर है क्या? हाउ मेनी से मैं और धीरज पार्टनर है? अच्छा, हाउ मेनी से मैं और धीरज पार्टनर नहीं है? नितिन बेटा कहाँ है तू? तो है पार्टनर की नहीं पार्टनर, दोनों तेरा हाथ तो खड़ा ही नहीं हुआ बेटा. इतने में तो जनवरी 25 की गाड़ी निकल जाएगी मतलब. हाँ, ऐसा कौन जो ना तुम में पार्टनर है ना है ना, और नहीं भी है और दोनों ही मानने हैं, मतलब ऐसा वाला कौन है? हाँ जी.
पार्टनर है, पार्टनर नहीं है? नहीं है। करण क्यों नहीं है? और रेंट ले रहे हैं, मतलब इससे बड़ा बिजनेस और क्या चाहिए? रोज हर महीने आता है किराया, रेगुलर बेसिस पे आता है। मतलब जिसको किराए पे दे रखा, बढ़िया आदमी है, चुपचाप ऐसे देता है। ऐसे दो थैले भर के लेके आता है, एक थैला आपका एक थैला मेरा, ऐसे बांट के देता है। ऐसे बांटना भी नहीं पड़ता हमारे को। और वो हमेशा हर महीने की पहली तारीख रेगुलर आता है। एक सेकंड सुनने तो दो। रेगुलर कैसे नहीं मतलब? हाँ, एक ही बार करनी है, एक घर को एक ही बार करते हैं, रोज थोड़ी खरीदेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करी बेटा, 150 करोड़ का किराया, 150 करोड़ का, शर्म भगवान से डर। तो सर्विस सेक्टर के लिए क्या पार्टनरशिप नहीं हो सकती क्या? बेटा किराएदार से तो रेंटल अग्रीमेंट ही करना पड़ेगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट तो हम दोनों के बीच में होगा। कैसी बातें करता, मतलब किराएदार से कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हैं? कोई बिजनेस कैसे नहीं कर रहा, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या इंटेंशन नहीं है बेटा? किसी किसी बातें कर रही है। हाँ। मतलब रोज गधा मजदूरी करेंगे, डेली बेसिस पे जाकर दिहाड़ी कर कर आएंगे, रोज साफ सफाई करने जाएंगे घर के अंदर, तो ही पार्टनरशिप कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। जरूरी है क्या बनाना? हाँ हाँ, ओरल बात करें ना, किराया बांटेंगे एक दोनों भाई इक्वल इक्वल। चल लिख के भी रख लिया, इतनी बात हो रही, करोड़ों में बात हो रही, तो लिख भी लिया, एक स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया है कि मैंने 1 करोड़ दिया, इसने 99 करोड़ रुपए दिया, किराया दोनों भाई इक्वल इक्वल मंथली बांटेंगे जो आएगा। म्यूचुअल एजेंसी से कैसा मतलब? अच्छा, दोनों भाई ने डिसाइड कर रखा है कि 1 जनवरी में ये किराया लेने जाएगा, फरवरी में किराया लेने मैं जाऊंगा, मार्च में ये जाएगा, अप्रैल में मैं जाऊंगा। हो गई म्यूचुअल एजेंसी में, यही है ना मतलब? केड़ा कैपिटल से रेंटल इनकम आ रही है, पीएल अकाउंट में लिखते क्रेडिट साइड थप्पड़ पड़ेगी तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। हाँ, बोला आंसर चेंज कर दो। बोले इतनी देर से माथा बोटी कर रहे हैं, बोले आंसर चेंज कर दो, पार्टनरशिप मान लो। चलो सुन लो, पार्टनरशिप क्यों है ये सुन लो। हाँ, मेन एविडेंस क्या कहता है? एक है ना, वो हथौड़ा पड़ा उस वाली क्लास में, वो लेकर आओ, इसके माथे पे दे मारना, बेटा खुल जाएगा माथा ऐसे। सुनो मेरी बात, पार्टनरशिप तो नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। पार्टनरशिप होने के लिए, पार्टनरशिप होने के लिए बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। मैंने और धीरज ने बिल्डिंग खरीदी है और रेंट पे दे दी है, ये अपना काम करने चला गया, मैं आपको पढ़ाने आ गया। तो क्या सिर्फ बिल्डिंग परचेज कर लेने से और उसको रेंटल पे दे देने से क्या बिजनेस एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। पर सपोज करो, तो इस केस में तो हम दोनों क्या है, इस बिल्डिंग के को ओनर्स हैं। क्या है? को ओनर्स हैं, बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। पर सपोज करो हम दोनों रियल एस्टेट वाले काम है, एयरबीएनबी का काम है हमारा, आई होप यू अंडरस्टैंड एयरबीएनबी। हाँ ना? हम क्या करते हैं, ऐसे बिल्डिंग ढूंढते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं एयरबीएनबी के हिसाब से, या नहीं भी करते हैं, और उसको क्या देते हैं, रेंटल अग्रीमेंट दे देते हैं। और ऐसे हमने 50, 100, 1000 एयरबीएनबी चालू कर रखे हैं, जो हर महीने ऐसे 150-200 करोड़ रुपए का किराया देते हैं। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? बड़ा जलो मत। तो अब क्या मैं और धीरज पार्टनर हैं कि पार्टनर नहीं है? पार्टनर है। ये बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? फर्स्ट केस में और सेकंड केस में फर्क क्या है? बिजनेस का। फर्स्ट केस में हम लोग को खाली क्या कहलाएंगे, को ओनर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और सेकंड केस के अंदर हम दोनों क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 1, को ओनर्स who share among themselves the rent derived from a piece of land are not partners because there does not exist any business, कोई business exist नहीं कर रहा।
No charitable institution or club may be floated in a partnership. A joint stock company may, however, be floated for non-economic purpose. LLP चैरिटेबल पर्पस के लिए, नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. कंपनी हो सकती है क्या? हाँ. पार्टनरशिप हो सकती है क्या? नहीं. पार्टनरशिप चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयरिंग द प्रॉफिट्स. Example 3, X and Y buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account and to share the profits equally. In these circumstances, X and Y are partners in respect of such cotton business. ठीक है, cotton purchase sale करने का काम है. Business carried on by all or any one of them acting for all. The business must be carried on by all the partners or by any one or more of the partners acting for all. This is the cardinal principle. Cardinal मतलब, cardinal का मतलब क्या होता है? Main. Cardinal का मतलब क्या होता है? Main. This is the cardinal principle of the partnership law. In other words, there should be binding contract of mutual agency between the partner. ठीक है क्या? देखो, sharing of profit is only a prima facie evidence. Sharing of profit is only a prima facie evidence of the existence of partnership. Prima facie मतलब on the face of it. दिखता दिखता खाली ऐसा कि हाँ प्रॉफिट शेयर हो रहा तो है. अगर आपको एक्चुअली देखना है, ये जांचना है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो वो कहां से पता पड़ता है? कहां से पता पड़ता है? कहां से पता पड़ता है? म्यूचुअल एजेंसी से. किससे पता पड़ता है? An act of one partner in the course of the business of the firm is in fact an act of all the partners. मतलब किसी एक पार्टनर के कुकृत्य से सारे पार्टनर्स लायबल हैं. Each partner carrying on the business is the principal as well as the agent for all the other partners. He is an agent in so far as he can bind the other partners by his act, and he is a principal to the extent that he is bound by the act of the other partner. It may be noted that the true test of partnership, mark कर लो, true test of partnership is mutual agency rather than sharing of profit. If the element of mutual agency is absent, there will be no partnership. मतलब business भी है, regular done basis पर भी है, profit sharing भी है, सब कुछ है, पर अगर mutual agency ही नहीं है, तो partnership भी नहीं है. ABC are partners in ABC Associates, a partnership firm. If A made certain purchase for the purpose of business from Mr. K, then Mr. K can recover the money from ABC or as all partners are liable for any act done on behalf of the firm. ठीक है. अभी सपोज करो मैं आदित्य और दर्शन पार्टनर, मैं आदित्य और दर्शन पार्टनर, हम दोनों बिजनेस के अंदर कर रहे हैं. किसका बिजनेस करेंगे बेटा बता? किसका बिजनेस करेंगे? डोसा का बिजनेस करेंगे. इसको गाना खिला के लेकर आया करो सुबह सुबह. छोड़, बिजनेस कैसे करना है तो ये बता. गाड़ियों करेंगे. क्या परचेस करना और क्या बेचना है? ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर बेचेंगे. शर्म आती है? बहुत पैसे लगते हैं उसके खरीदने बेचने में. तो ट्रैक्टर ठीक है. तो ट्रैक्टर क्यों देनी है ट्रैक्टर से बीएमडब्ल्यू को टक्कर? क्या बिगाड़ा भाई? क्या हो गई बात? तू मत कर बिजनेस को, रहने दो, कैंसिल करो. हम तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी है. पार्टनरशिप करा है, ट्रैक्टर का बिजनेस करेंगे. अरे मतलब ट्रैक्टर की एजेंसी, ट्रैक्टर वाले की एजेंसी है अपने पास. ट्रैक्टर परचेस करते हैं, ट्रैक्टर सेल करते हैं. ठीक है क्या? कौन सी कंपनी का आता है बेटा ट्रैक्टर? स्वराज. स्वराज. अरे तेरे को कौन सा ट्रैक्टर चलाना है? तू सुन लेना एग्जाम्पल. तो स्वराज ट्रैक्टर की हमारी पास एजेंसी है, परचेस सेल करते हैं. ठीक है क्या? अभी मेरा क्या फार्म भी है, मात्र आई होप अंडरस्टैंड. बीघा छोटा सा, एक बीघा मतलब 2000 गज. फॉर योर रेफरेंस, अपना पूरा इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग मेन गेट से आखिर तक 400 गज. एक गज एक बीघा है 2000 गज. तो मेरे पास 5 लाख बीघा का फार्म, बस छोटा जाता है, छोटे साल. उस पर हम करते हैं फार्मिंग. क्या करते हैं? फार्मिंग. उस पर क्या करते हैं अपन? फार्मिंग. तो फार्मिंग अब हम वो गाय भैंस चला के तो कर नहीं सकते, तो ट्रैक्टर लेना पड़ेंगे. तो मैंने
5 लाख बीघा फार्म पर काम करने के लिए जो स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी थी ना हमारी थी, हम रोज परचेज सेल कर रहे थे उससे। उससे मैंने 1000 ट्रैक्टर सेटअप एजेंसी के नाम पर ले लिए और एजेंसी ना आकर वो चले गए मेरे फार्म पर और खेती बाड़ी करने चालू। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? इस बारे में दर्शन को और आदित्य को पता ही नहीं। मैं ही परचेज करता हूँ, मतलब एजेंसी से परचेज करने का काम मेरा है, सेलिंग का काम दर्शन का है, बाकी झाड़ू पोछा बर्तन वाला जो काम है वो आदित्य को दे रहा है। मतलब बाकी सारा जो उधर साफ सफाई देखनी है, कस्टमर आएगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा काम आदित्य को है। तो इसका काम सेल का, मेरा काम परचेज का, इसका काम एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ज्यादा बोल रहा है ये। नाउ 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 सुनो सुनो सुनो, वो 1000 ट्रैक्टर आए और 1000 ट्रैक्टर कहाँ चले गए? मेरे फार्म पे चले गए। उधार में खरीदे, एजेंसी ने हमारे को क्रेडिट पे देता है, हमारा सेल ही इतना है कि एजेंसी क्रेडिट पे हमारे को दे देती है। 3 महीने बाद एजेंसी वालों ने बिल भेजा, 1000 ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर कितने का था बेटा? 20 लाख रुपए का। तो 1000 ट्रैक्टर इंटू 20 लाख रुपए है। अच्छा दोस्त है ना, बोला आपको 20 लाख सस्ते में दे। कितने का आता तो बोलना तो यार, ट्रैक्टर कितने का था मुझे क्या पता? 40 लाख रुपए का ट्रैक्टर आता है। अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं चाहिए ट्रैक्टर, नहीं नहीं किसी को ट्रैक्टर नहीं चाहिए। ये बोला धंधा कर लेते हैं, आओ बैठकर। तो 40 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर है, 1000 ट्रैक्टर मेरे पास आ गए। पता नहीं कितने रुपए के होते हैं बेटा, कितने होते हैं? कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता, 1000 इंटू 40 लाख, 400 करोड़। मेरे तो 5 लाख बीघा, तू जले मत। हाँ कितने हुए बेटा पैसे? 4 करोड़ हो, 400 करोड़ हुए? 400 करोड़। ओनली 400 करोड़ के ट्रैक्टर मेरे पास आ गए, जो फॉर्म में किसी को पता ही। मैंने वो 400 ट्रैक्टर गायब कर दिए। ये आए, छुपा दिया। 5 लाख बीघा का फार्म है, जमीन में गाड़ दूंगा तो भी पता नहीं पड़ेगा इतना तो। अब मुझे बताओ, क्या स्वराज एजेंसी जो कंपनी है वो दर्शन से और आदित्य से पैसे वसूल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के कुकृत्य के लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है। बात समझ में आती है क्या? सब लोगों को। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये समझ में आता है क्या? अरे एवरीवन, एबीसी आर पार्टनर्स इन एबीसी एसोसिएट्स, a partnership firm. If A made certain purchase for the purpose of business from Mr. K, then Mr. K can recover the money from ABC or all as partners are liable for any act done on behalf of the firm. In KD Kamath and Company, the Supreme Court has held that the two essential conditions to be satisfied are then there should be an agreement to share the profit as well as the losses of the business. Profit loss दोनों share होने चाहिए. Business must be carried on by all or any of them acting for all within the meaning of the definition of partnership under section 4. Principle of mutual agency exist करना चाहिए. The fact that the exclusive power and control by agreement of the parties is vested in one partner or the further circumstance that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive of the theory of partnership, provided the two essential conditions mentioned earlier are satisfied. The partnership agreement is also known as the partnership deed. ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? पक्का पक्का? तो पार्टनरशिप के कितने फीचर्स हैं? 5। पहला क्या? कम से कम कितने? 2। कम से कम कितने? मैक्सिमम 50 आज पर। फिर नेक्स्ट क्या है? अग्रीमेंट कैसा हो सकता है? 2 तरीके का, ओरल भी हो सकता है और पर होना जरूरी है। फिर थर्ड, कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल। नंबर 4, प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी, लॉस शेयर करना कंपलसरी। लास्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, every partner works for himself as well as on behalf of the other partner. That is also the true test of partnership. ये true test of partnership साइड में लिखो, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के साइड में लिखो, कहीं लिख लो यार, जहां जगह दिख रही है वहां लिख लो। इतनी बड़ी बुक है ये, है ना जगह इतनी सारी, यहाँ पर यहीं आ जाएगा। तो पूरे पैसे पूरे देने थे ना किताब के, फिर जगह मिलती मेरी तरह पूरी पूरी है।
किसे फ्री में आई? वो जो 9,200 रुपए दी उसके वो फीस का पार्ट है, इसका पार्ट है, फ्री में कैसे आई? क्या है यार, मत सुना कर ऐसे लोगों की बातें। लिखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स is only a sharing of profit is only a sharing of profit is only a prima facie evidence. Sharing of profits is only a prima facie evidence. Sharing of profit is only a prima facie evidence of the existence of partnership. Sharing of profit is only a prima facie evidence. Sharing of profits is only a prima facie evidence of the existence of partnership. फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, the cardinal principle, the cardinal principle, the cardinal principle, or the true test, or the true test is the existence of mutual agency, or the true test is the existence of mutual agency. तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। Mode of determining existence of partnership. In determining whether a group of person is or is not a firm, or whether a person is or not a partner in a firm, regard shall be held to the real relation between the parties, as shown by all relevant facts. क्या क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। अग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। नॉट बाय स्टेटस मतलब, कोई बचपन में एचयूएफ पढ़ा है? एचयूएफ पढ़ा है ना? एचयूएफ अरे पढ़ा है ना? हाँ, फुल फॉर्म नहीं। हिंदू अंडरवर्ल्ड फैमिली के अंदर एचयूएफ है। किसी घर में एचयूएफ बना हुआ है क्या? क्रिएटेड है क्या एचयूएफ? अगर फैमिली बिजनेस होगा तो एचयूएफ होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। है एचयूएफ? तो एचयूएफ के अंदर क्या हुआ, जैसे ही प्रिंस का जन्म हुआ, प्रिंस के यहाँ पर, अरे प्रिंस नाम है उसका, हाँ, राजकुमार जैसे पैदा हुए घर में, पैदा होते ही ये एचयूएफ के क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो वहां अलग से कोई लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं कि आज हमारे घर में प्रिंस का जन्म हुआ है इसलिए उसको आज से एचयूएफ के अंदर मेंबर बनाया जा रहा है। किसी को आपत्ति हो तो बोले, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो एचयूएफ के अंदर बाय बर्थ आपको मेंबरशिप मिल जाती है। पर पार्टनर का बेटा पार्टनर बनेगा ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तो अग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। स्टेटस से आपको पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनते। The relation of partnership arises from contract and not from status. And in particular, the members of HUF carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on a business are such not partners in such business. अब इनके HUF के अंदर मेंबर बनने से पार्टनरशिप नहीं होती है। सिमिलरली बुद्धिस्ट बर्मीज हस्बैंड एंड वाइफ अगर हैं, बर्मीज मतलब बर्मा वाले, तो इनका कोई कंसेप्ट होता होगा, तो वहां पर भी ये बाय डिफॉल्ट पार्टनर नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, ठीक है। The sharing of profits of a gross return arising from property by person holding a joint or common interest in that property does not of itself make such person partners. The receipt by a person of a share of profit of a business or of a payment contingent upon the earning of profit or varying with the profit earned by a business does not of itself make him a partner with the person carrying on the business, and in particular the receipt of such share or payment by a lender of money to a person engaged or about to engage in any business, by servant or agent as remuneration। मतलब ये क्या है? बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन बिजनेस, मतलब हाँ, उधार में पैसा लिया तो पार्टनर, मतलब उधार में पैसा दिया है तो आप पार्टनर नहीं बनोगे। रेम्यूनरेशन के तौर पे आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो भी आप पार्टनर नहीं बनोगे। बाय अ विडो और अ चाइल्ड ऑफ अ डिसीज पार्टनर हैज एन्युटी, मतलब
एन्युटी मतलब एक फिक्स अमाउंट पेंशन टाइप को अमाउंट मिल रहा है ऐसा कुछ, तो उससे पार्टनर नहीं बनोगे। बाय प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ बाय गुडविल और शेयर देयर ऑफ डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर पार्टनर विद द प्रीवियस कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब मैंने बिजनेस बेचा और गुडविल के साथ सेल करा। आई होप शेयर सेल ऑफ गुडविल होती है, पता है आपको, है ना? अपन गुडविल सेल कर सकते हैं बिजनेस की, तो नाम बेचने से सिर्फ पार्टनर नहीं बन जाऊंगा, मतलब मैं पार्टनर नहीं रहूंगा, ऐसा हो जाएगा। As discussed earlier, sharing of profit is an essential element to contribute to partnership, but is only a prima facie evidence, mark कर लेना, and not a conclusive evidence in that regard. The sharing of profit or gross return occurring from property by person holding joint or common interest in the property would not itself make such person partners. ये example मैंने दिया था मेरा और धीरज का। ठीक है, अभी जो एग्जांपल दिया था, although the right to participate in profit is a strong test of partnership and there may be cases where upon a simple participation profit there is partnership, yet yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties, where there is an express agreement between the partners to share the profit of a business and the business is being carried on by all or any of them acting for all. There will be no difficulty in the light of provision of section 4 in determining the existence or otherwise of partnership. But the task becomes difficult when either there is no specific agreement or the agreement is such as done not specifically speak of partnership. In such a case, for testing the existence or otherwise of partnership relation, section 6 has to be referred. According to section 6, regard must be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. The rule is easily stated and is clear, but its application is difficult. Cumulative effect of the all relevant facts such as written or oral agreement, real intention, the conduct of the parties, other surrounding circumstances, etc. are to consider by deciding the relationship between the parties and asserting the existence of partnership. मतलब सिर्फ एक से अपन नहीं डिसाइड कर सकते। वैसे ट्रू टेस्ट कौन सा माना गया है? एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। प्रॉफिट शेयरिंग भी जरूरी है, म्यूचुअल एजेंसी भी जरूरी है, ठीक है क्या? पर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग है और म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो क्या पार्टनरशिप होगा? क्या नहीं होगा, ठीक है क्या? तो ट्रू टेस्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी में लिखा हुआ है, existence of mutual agency is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business is the principal as well as an agent of the other partners, so the act of one partner done on behalf of the firm binds all the partners. If the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting a group formed with a view to earn profit by running a business, a partnership may be deemed to exist. Existence of mutual agency, which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in same है, काट दो। संटी रंजन दास गुप्ता वर्सेस दयारा मुजमल, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। इन्होंने क्या डिसाइड किया भाई? इन्होंने बोला फॉलोइंग फैक्टर्स वेट अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। क्या क्या जरूरी है? पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। कोई टर्म्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस का नहीं पता पड़ रहा है। पार्टनरशिप ने अपने खुद के कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करे हैं जो इंस्पेक्शन हो जाए, कोई बैंक अकाउंट अलग से ओपन नहीं करा गया है, कोई रिटर्न इंटीमेशन नहीं दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप को जहां पर उन्होंने बोला है कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म करी है। तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? चलो ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टाटा बाय।